के एक क्रांतिवीर अध्यक्ष हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्रीमती प्रतिभा जैन जी का आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत की जो हमारे ओबीसी समाज की है और हमारे पड़ोस में ही रहती है, इसके पिता परमेश्वर पुरी जी शिक्षा विभाग में पहले विजयी साहब थे, आकस्मिक निधन हो गया था। मैं उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूँ, वो सब आ जाए। हमारे अगर गाड़ी का स्टैंड लगा के जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, रोड के साइड पर डालेंगे। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,
आज एक रैली के रूप में शहर के अंदरूनी मार्ग में अच्छी तरह से एक रैली निकालकर एक संदेश दिया है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या उस समय जब 1800 के बाद में 19वीं शताब्दी की बात है, उस समय जब कोई बोल नहीं पाता था, उस समय इन्होंने आगे बढ़कर मानव कल्याण के लिए, विभिन्न महिलाओं के लिए, कुरीति के लिए, बाल विवाह के लिए कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जिससे आज देश में वो जाने और पहचाने जाते हैं। इन्होंने भी बहुत सदस्य बनाए। आ जाए, हमारे मुख्य अतिथि आपको ऊपर उड़ाकर स्वागत करेंगे। ये महिला प्रदेश की महामंत्री हैं, ओबीसी संघ समाज की बहुत जुझारू व्यक्तित्व की धनी है। और दिवाकर जी माली आ जाए, उन्होंने भी बहुत अधिक संख्या में सदस्य बनाए हैं, अभी व्यवस्था में लगे हुए हैं। दिवाकर जी आ जाए तो आगे पीछे आ गए। ये दिनेश जी माली के सुपुत्र हैं साहब, और ये शिक्षण संस्था संभालते हैं। मणिबेन पटेल भी आ जाए, महिला अध्यक्ष है ये प्रदेश की ओबीसी संघ समाज की। ये भी बड़े जुझारू व्यक्तित्व की धनी है और बहुत अच्छा काम करती हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये हमारे सदस्य जो थे बहुत बहुत
ज्योतिबा फुले जयंती मना रहे हैं, लेकिन पहली बार हमारे मंचासीन पदाधिकारियों की वजह से और 2-4-5 पदाधिकारी मेहनत सभी पदाधिकारियों ने की है, लेकिन विशेषकर इस रैली के सफल आयोजन की मेहनत में चाहे पटेल साहब हो, मणिबेन हो, चाहे गंगा देवी जी हो, भगत जी हो, संजय जी चारण हो, ये घर घर जाकर के इस ग्रुप में अपना निमंत्रण पत्र दिया। दोस्तों पर सभी लोगों ने मेहनत की, लेकिन घर घर जाकर जो निमंत्रण दिया, इसमें विशेषकर इन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। इस सफल रैली के आयोजन के लिए मैं सबको हृदय के अंतर्मन से धन्यवाद देता हूँ। और मंचासीन अतिथि मेरे साथी विप्लव जी का मैं नाम भूल गया था, सॉरी। और विशेषकर रैली का जो विशेष आकर्षण जो रहा था, तो हमारे 2 बालिका है जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले बिल्कुल सेम टू सेम रूप, इनका जो था विशेष आकर्षण था। उदयपुर में भी खड़े हो जाए, उदयपुर में भी जो टवर की रैली थी, उस पॉइंट के बीच में सफल हमारे दिवाकर जी और हमारी पूरी टीम ने एक झांकी जो प्रस्तुत की थी उदयपुर की सभी लोगों ने सराहा। उसी की प्रेरणा से मैंने भी ये रैली और शोभा यात्रा का प्रारंभ की है, और मैं आने वाले समय में इसी तरह का आपको सहयोग की मैं आशा करता हूँ। आज जिन महामना की जो जयंती मना रहे हैं, इनके बारे में आप सब लोग काफी कुछ जानते हैं। हमारे यहाँ से एक पुस्तक भी वितरण की जा रही है, उसके भी जो जानकार नहीं है उसको पढ़ करके उसकी जानकारी लें कि ऐसे महामना थे बाल्यकाल से ही। पूर्ववक्ताओं ने कहा है कुछ अनुभव पहलू कि 2 घटनाओं से उनको प्रेरणा मिलती है कि ब्राह्मण मित्र की शादी में जाते हैं और बैलगाड़ी में बैठकर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया ज्योतिबा, तो उसको बारात से निकाल देते। तो उस दूल्हा जो होता है वो कहता है कि नहीं ये मेरा परम मित्र है, ये तो मेरे बारात में आएगा। तो बाराती जो लोग कहते हैं अगर ये आज हम नहीं आएंगे। ऐसे में उन्होंने उसके मित्र को कहा ज्योतिबा फुले ने कि मैं समाज की व्यवस्था ऐसी है, बेटा तू अपना फ्रेंड को कहा तो शादी करो और मैं जाता हूँ। जब पूना की सड़कों पर बैठे हुए थे, उस समय के जो मेहतर समाज के लोग थे आगे आंटी और पीछे झाड़ू लेके जा रहे थे, तो वो आए थे ज्योतिबा रो रहे थे, तो उनको पूछा कि क्या हुआ, तो मेरा अपमान हुआ। तो कहते अपमान क्या होता है, तो मेरी इज्जत खराब हुई है। इज्जत खराब क्या होती है, तो उनको उसी दिन एक संकल्प लिया। उस 2 घटनाओं से एक प्रेरणा ली उन्होंने, एक छुआछूत की घटना, समाज में भेदभाव की घटना, दूसरा उनको शिक्षा के अभाव में ये भी ज्ञात नहीं कि अपमान क्या होता है, इज्जत क्या होती है। तो उन्होंने संकल्प लिया उसी दिन कि मैं हमेशा समाज को शिक्षित करूंगा और समाज में जो व्याप्त कुरीतियां है उनको मिटाने का मैं प्रयास करूंगा। और संकल्प के साथ वो आगे बढ़े और एक पूरे विश्व में उन्होंने नाम कमाया, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा में। आज वुमेन एम्पावरमेंट देख रहे हैं, अगर ज्योतिबा फुले नहीं होते और सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो वुमेन एम्पावरमेंट का जो आज पूरे देश में जो विकास और आगे जिस तरह की महिलाएं अपना नाम कमा रही है, मैं तो मानता हूँ वो नहीं कमा सकती। क्योंकि वो कहते थे स्त्री पुरुष का भी समाज में भेद नहीं होना चाहिए, और ये भी कहते थे कि पुनर्विवाह। फुले के जीवन व्रत के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बताया है और आप सभी लोग जानते होंगे। ज्यादा लंबा नहीं कहते हुए कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जरा सोचिए, आज से ठीक 200 साल पहले 1827 में उस समय समाज की क्या स्थिति रही होगी, और एक सामान्य मानवी द्वारा युगों की सोच को लेकर आगे बढ़ना उस युग के समाज में कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन सामान्य मनुष्य
देवतुल्य कैसे होता है, ये उनकी उस यात्रा के से प्रतिबिंबित होता है। उन्होंने उस युग में जो युग की त्रासदियां थी, जो युग की चुनौतियां थी, उनको न केवल देखा समझा बल्कि उनके प्रतिकार का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने श्रम का या श्रम के परिवार के हित साधन के लिए कोई प्रयास नहीं किया। निश्चित रूप से कई तरह की बाधाएं होंगी, कई तरह की समस्याएं होंगी, उनके सामने भी कई चुनौतियां आई होगी, साधनों का अभाव भी रहा होगा और उस युग में कोई साथ देने वाला भी नहीं था। लेकिन 18वीं सदी में उस युग में महात्मा फूले जैसे महामना यदि नहीं होते तो 200 साल बाद में आज हम जहां खड़े हैं, हम शायद खड़े नहीं रह पाते। वो युग बड़े अंधकारमय युग था, जब परिवर्तन को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। महात्मा फूले ने समाज के लिए उस जमाने में स्त्री शिक्षा की कल्पना करना, बाल विवाह की कल्पना करना, जिसको मतलब समाज ने को जड़ता से इतना जकड़ लिया था कि वो सोच भी नहीं रहा था कि इसमें कोई बदलाव संभव भी है क्या। उन्होंने उसको नियति मान लिया, उसको अपना धर्म मान लिया, उसको जीवन का मूल्य समझ लिया। लेकिन उसके विरुद्ध खड़े रहकर, अकेले आदमी संपूर्ण समाज के विरुद्ध खड़े रहकर उन्होंने जो संघर्ष किया, जो मानसिक दास्ता की बेड़ियां थी, उनके प्रति प्रतिकार करके समाज को ये समझाया कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, इस सोच के बदलाव की जरूरत है। उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि 18वीं सदी के शुरुआत के उस टाइम में राजा राम मोहन राय भी जब एक पश्चिम बंगाल की तरफ राजा राम मोहन राय जब अपने सुधार का स्वर उठा रहे थे, उसी वक्त महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले सुधार का स्वर उठा रहे थे। तो इन समाज सुधारकों की देन था कि इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात हुआ। 1857 की क्रांति का बीज समाज की सोच से ही आता है और वो सोच निश्चित रूप से ज्योतिबा फुले जैसे महामनाओं के सोच से प्रभावित हुई। समाज को बदलाव की सोच लगी और उसके क्रम से उसके परिणाम स्वरूप समाज ने संघर्ष किया और आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं और समाज एक नई जगह पर खड़ा है। ऐसे महान पुरुष जो सीख लेने की चीजें वो यही है कि हर युग की अपनी चुनौतियां हैं और उस युग से आगे जाकर सोचना कि आज हम जहां खड़े हैं उसमें क्या असहज है, क्या अनुचित है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में समझकर उसको सम्मान दिलाना, उसको बराबरी का रुतबा दिलाना, उसको समान अवसर देना, समाज सम्मान देना, ये सब चीजें हमें भी आज के युग में भी हमें सीखनी चाहिए और उसको और आगे कार्य करना चाहिए। संगठन में भी बहुत बड़ी ताकत है और जो आगे बढ़कर समाज में अलग जगाता है, समाज को समझाता है, समाज को दिशा देता है, वो निश्चित रूप से प्रत्येक मानव का बहुत बड़ा हित साधक है।